मैं ज़ुहैर तुराबी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। जुलाई 2026 की इस उमस भरी गर्मी में भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदियों का पानी अचानक खौल उठा है। 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी IWT, जिसे दुनिया का सबसे कामयाब पानी का समझौता कहा जाता था, आज वो पूरी तरह टूटने के कगार पे है। मामला इतना संगीन हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स अब ये चेतावनी दे रहे हैं कि पानी अब पाकिस्तान का नया न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड यानी परमाणु युद्ध की वजह बनता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 66 साल पुराना ये समझौता अचानक बारूद के ढेर पर कैसे बैठ गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने ऐसा कौन सा दांव खेला जो उल्टा पड़ गया, और क्यों पाकिस्तान को अब अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत का बिल भी अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम प्रोपेगेंडा और चीखने चिल्लाने वाले बयानों से दूर हटकर अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों और ज़मीनी हकीकत के आईने में पूरी पड़ताल करके आपके सामने रखेंगे। वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज पानी की इस सियासत का वो सच सामने आएगा जो अक्सर हेडलाइंस में छुपा लिया जाता है। सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि कहानी में नया मोड़ कहाँ आया है। भारत का साफ कहना है कि उसने 6 दशकों से ज्यादा वक्त तक इस समझौते को गुड फेथ यानी पूरी ईमानदारी से निभाया। जब जब पाकिस्तान में सूखे या संकट के हालात हुए, भारत ने कभी पानी नहीं रोका। लेकिन पाकिस्तान ने बदले में क्या किया? उसने समझौते की विवाद निपटारा प्रणाली डिस्प्यूट मशीनरी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भारत के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को लटकाने, भटकाने और रोकने के लिए किया। चाहे वो किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो या रतले प्रोजेक्ट, भारत इन नदियों का पानी को रोक नहीं रहा है, सिर्फ बिजली बना रहा है, जिसकी इजाज़त उसे संधि के तहत मिली हुई है। लेकिन पाकिस्तान हर छोटे काम को लेकर हेग की मध्यस्थता अदालत पहुंच जाता है। इस बार तो खेल ही उल्टा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय लीगल सोर्सेस से जो खबर आ रही है, उसने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान जिस आर्बिट्रेशन कोर्ट में भारत को घसीट कर ले गया था, वहां प्रक्रियात्मक नियमों के उल्लंघन के चलते अब मध्यस्थता का खर्च भी पाकिस्तान को ही उठाना पड़ रहा है। यानी गए थे नमाज बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए। पाकिस्तान अब खुद अपनी जेब से भारत का लीगल बिल भी भर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। क्लाइमेट चेंज, जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण के बदलते हालातों को देखते हुए इस समझौते का रीनेगोशिएशन यानी दोबारा लिखा जाना बेहद ज़रूरी है। अब आइए उस स्ट्रेटजिक गैम्बल पर जो पाकिस्तान के सैन्य हुक्मरानों ने खेला था। द डिप्लोमैट और अन्य वैश्विक विश्लेषकों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के नीति निर्माता अब पानी के मुद्दे को भारत के खिलाफ एक डिफेंसिव ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे दुनिया के सामने यह नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि भारत पानी रोककर पाकिस्तान को सुखा रहा है, और यदि पाकिस्तान की जीवन रेखा पानी सिंधु नदी का पानी कम हुआ तो वो इसे एक अस्तित्व का खतरा मानकर अपने परमाणु विकल्प की ओर भी देख रहे हैं। इसे ही कहते हैं खतरनाक सियासत। अपनी आंतरिक नाकामियों, खराब जल प्रबंधन और टूटते इंफ्रास्ट्रक्चर को छुपाने के लिए जनता को भारत का डर दिखाया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पूरे सिंध प्रांत में बड़े बड़े मार्च निकाले और नारे लगाए कि हम सिंधु का पानी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? जॉर्जिया टुडे की एक स्वतंत्र रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान का यह नैरेटिव पूरी तरह फर्जी है। पाकिस्तान के पास पानी स्टोर करने के लिए पर्याप्त डैम नहीं है। उनका अपना सिंचाई तंत्र सड़ चुका है और हर साल मानसून का अरबों क्यूसेक पानी समुद्र में बहकर ज़ाया हो जाता है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत पर इल्ज़ाम मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी आदत बन चुकी है। तो दोस्तों, सरहदों के पार बहने वाले इस पानी की जंग में हकीकत को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मामले और भू राजनीति की ऐसी गहरी
निष्पक्ष और इनसाइड स्टोरीज पसंद है, जब बिना किसी लाग लपेट के सीधे सच आपके सामने रखती है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जो भारत के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है। नेटस्ट्रैट की एक ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि 1960 के इस समझौते के चलते उत्तर भारत, विशेषकर जम्मू कश्मीर और पंजाब के विकास को भारी नुकसान पहुंचा है। संधि की कड़क शर्तों के कारण भारत इन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब के पानी का उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाया है जिससे वहां के किसानों की तकदीर बदल सकती थी। देश के भीतर अब यह आवाज़ पुरजोर तरीके से उठ रही है कि हक का पानी भारत को वापस मिलना चाहिए। इसे एक ऐतिहासिक भूल माना जा रहा है, जिसका खामियाजा आज तक हमारे सीमावर्ती राज्य भुगत रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूरेशिया रिव्यू की एक ओपिनियन पीस चेतावनी देती है कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं, यहाँ तक कि इंडस फ्लाईवे से गुजरने वाले हजारों प्रवासी पक्षी भी इस पानी की राजनीति और लगातार होते प्रदूषण की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। प्रकृति सरहदें नहीं मानती, लेकिन अब सियासत अड़ियल हो जाए तो बेजुबान परिंदे भी उसका खामियाजा भुगतते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण का ग्राउंड ट्रूथ यही है कि भारत अब किसी भी तरह ब्लैकमेल या पुरानी पड़ चुकी शर्तों को मानने के मूड में नहीं है। 6 दशकों की शराफत को यदि पाकिस्तान कमजोरी समझ रहा है, तो आर्बिट्रेशन कोर्ट के नए झटके और भारत के कड़े रुख ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी है। पानी इंसानी जिंदगी के लिए है, इसे जंग का हथियार बनाना आत्मघाती साबित होगा। क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ इस समझौते को पूरी तरह सस्पेंड कर देना चाहिए या फिर एक नए सिरे से बातचीत का मौका देना चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। मैं ज़ोहैब तुराबी इस वीडियो में आपसे रुखसत लेता हूँ। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।